Then we have to find him. In the city of Sagif, it is rumored that the man known as Hercules resides there. Destroy the son of Zeus? They will fear us again. तो अगर आप सुपर हीरोज के मूवीज में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जरूर से मार्वल स्टूडियोज के बहुत ही बड़े फैन होंगे, क्योंकि एक से एक टॉप के सुपर हीरोज एमसीयू में ही एग्जिस्ट करते हैं। और एमसीयू के अंदर आप एक के नहीं बल्कि कई सारे सुपर हीरोज के डाई हार्ट फैन होंगे, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, थॉर हो या आयरन मैन हो या फिर हल्क। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल की ऐसी टॉप 10 मूवीज जो फैंस की रेटिंग और पॉपुलरिटी की वजह से इस लिस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। तो बिना कोई फालतू टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को और आपसे बताते हूँ टॉप 10 अमेजिंग मार्वल मूवीज के बारे। नंबर 10, जोकर। जोकर डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है और ये बेसिकली बैटमैन का विलन है। और डीसी के इसी विलन के ऊपर साल 2019 में एक प्रॉपर मूवी आई थी और इस मूवी का नाम भी जोकर ही रखा गया था। जोकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप्स ने। इस पूरी मूवी के अंदर बेसिकली जोकर की ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन इस मूवी को सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। और इस बात का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मूवी हमारी सोसाइटी के रियल चेहरे को दिखाती है और ये दर्शाती है कि चाहे ह्यूमंस कितने भी सभ्य क्यों न बन जाए, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे अंदर से जोकर जैसे ही हैं और इसीलिए उनकी सोसाइटी अंदर से खोखली है। हालांकि यही सारी चीजें इस मूवी को देखने वालों को बहुत पसंद आई और इसीलिए इस मूवी ने $1 बिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। नंबर 9, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की तीसरी और एमसीयू की 13वीं मूवी है जो कि रिलीज हुई थी साल 2016 के अंदर। इस मूवी को सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये मूवी उन शुरुआती मूवीज में से एक है जिसके अंदर हमें सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन नहीं बल्कि सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट्स दिखी थी। इस मूवी से पहले तक मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश किया था और हम सभी को ये बताया था कि ये दोनों सुपर हीरो सिर्फ सही का साथ देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर इन दोनों सुपर हीरोज को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया, क्योंकि ऐसे टाइम पर किसी भी फैन के लिए बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि उस मौके पर आयरन मैन सही है या फिर कैप्टन अमेरिका। लेकिन हाँ, फैंस के लिए ऐसे फैसले कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं बट उन्हें ऐसी मूवीज देखना बहुत पसंद आता है। वैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज यहीं पर बता दूं कि इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बेसिकली मार्वल और डीसी की मूवीज मिलेंगी और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज के अंदर मार्वल और डीसी सबसे बेहतरीन है और इन्हीं के सुपर हीरो कैरेक्टर्स पूरी दुनिया में सबसे फेमस है, जिस वजह से सबसे बेहतरीन सुपर हीरो मूवीज भी इन्हीं दोनों स्टूडियो से आती हैं। तो इस जानकारी के बाद आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 8, वंडर वुमन। तो वंडर वुमन साल 2017 की मूवी है जो कि बिलोंग करती है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से और ये बेसिकली डीसीयू के अंदर रिलीज होने वाली चौथे नंबर की मूवी है जो कि रिलीज हुई थी मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और सुसाइड स्क्वाड के बाद। इस मूवी के अंदर एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया गया है और बेसिकली इस मूवी के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि एक फीमेल भी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक मेल कर सकता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10 में से 7.4 है जो कि स्टिल एक अच्छी खासी रेटिंग है, लेकिन अगर आप रेटिंग्स पर ज्यादा ध्यान न दें तो भी इस मूवी को बेस्ट साबित करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वंडर वुमन जैसा डीसी का पॉपुलर कैरेक्टर, इस मूवी का स्टोरी प्लॉट, कमाल का VFX और एक्शन सीन्स और वंडर वुमन का इनोसेंट कैरेक्टर। और इसीलिए इन्हीं सारी चीजों की वजह से सिर्फ $250 मिलियन में बनने वाली इस मूवी ने $822 मिलियन का कलेक्शन किया था और उस टाइम पर इस मूवी को एक मैसिव हिट माना गया था। नंबर 7, द डार्क नाइट राइसेस। द डार्क नाइट राइसेस क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और ये मूवी अपनी ट्रिलॉजी की आखिरी यानी कि थर्ड मूवी है। द डार्क नाइट राइसेस रिलीज हुई थी साल 2012 के अंदर और ये मूवी क्यों बेस्ट है इसके 2 रीजंस तो मैं पहले दे चुका हूँ, जिनमें पहला है इस मूवी के एक्टर क्रिश्चियन बेल और दूसरे मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज कितनी बेहतरीन होती है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम सब ये भी जानते हैं कि क्रिश्चियन बेल भी कितने कमाल के एक्टर है और ये जिस भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं उस कैरेक्टर के अंदर ये बिल्कुल जान डाल देते हैं। इसके अलावा ये मूवी काफी बेहतरीन है, चाहे फिर इस मूवी की स्टोरी की बात करें, जबरदस्त फाइट सीन्स की बात करें या फिर मूवी के विलन बेन की बात करें जिसके कैरेक्टर को प्ले किया था टॉम हार्डी ने। मूवी की रेटिंग 10 में से 8.4 है जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और अगर इस मूवी के टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने उस टाइम पर $1 बिलियन का कलेक्शन किया था। सही बताऊं तो $1 बिलियन से ज्यादा ही कमाए थे। नंबर 6, स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम एमसीयू के स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी है जो कि इसकी ट्रिलॉजी को एंड करती है। ये मूवी भी सबसे बेहतरीन सुपर हीरो मूवीज में से एक है और इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी में अपीयर होने वाले सारे स्पाइडरमैन्स और उस सबके विलन्स, जिनके अगर मैं नाम लेकर बात करूं तो वो सारे विलन्स थे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजार्ड, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और इन सबके साथ साथ वेनम भी।
हालांकि वो वेनम किसी स्पाइडरमैन का विलन नहीं था, लेकिन हाँ हाइडमैन की वजह से उस वेनम की भी स्पाइडरमैन से दुश्मनी जरूर है। साथ ही साथ अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन नो वे होम वो मूवी है जिसने की तीन स्पाइडरमैन को एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाया था, और ये सारे स्पाइडरमैन थे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और एमसीयू के टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। और अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में दिखने के बाद टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सीधा इसी मूवी के अंदर दिखे थे। इस मूवी की सारी चीजें ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। फिर चाहे बात करें इस मूवी की राइटिंग की, मूवी के डायलॉग्स की, इन एक्टर्स के कमाल की एक्टिंग की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, और इन सब के साथ साथ इस मूवी के एक सेटिस्फाइंग एंडिंग की। और इसीलिए इन्हीं सब चीजों की वजह से न सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज की लिस्ट में आ पाई, बल्कि वो साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी, जिसने की टोटल $1.89 बिलियन की कमाई की, जो अर्निंग्स सच में बहुत ज्यादा होती है। नंबर 5 ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 18वीं मूवी है जो कि रिलीज हुई थी साल 2018 के अंदर। ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर वकांडा देश के राजा टिचाले की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ब्लैक पैंथर नाम का एक सुपर हीरो है, और वो भी ऐसा सुपर हीरो जो कि पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये मूवी एमसीयू के लिए एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, और इसके अलावा ये मार्वल की पहली ऐसी मूवी है जिसे ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और साथ ही साथ अकेडमी अवार्ड्स को जीतने वाली भी ये पहली मार्वल की मूवी है। इस मूवी की कमाई की बात की जाए तो इस मूवी ने टोटल $859 मिलियन की कमाई की थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये मूवी पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर एमसीयू की सबसे बड़ी हिट मूवी रह चुकी है। नंबर 4 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतिहास की सबसे इम्पैक्टफुल मूवी रह चुकी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर न सिर्फ मैड टाइटन थैनोस अपने प्रॉपर एक्शन में आया था, बल्कि उसने एक एक कर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करके सभी सुपर हीरोज के सामने ही आधे यूनिवर्स को धूल बना दिया था। और इसीलिए इस मूवी को देखने के बाद बहुत से फैंस तो बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार जो भी थैनोस की वजह से खत्म हुए हैं, आखिर वो फ्यूचर में कभी वापस आएंगे भी या फिर नहीं। इसके साथ ही ये मूवी इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि ये मार्वल की पिछली सारी मूवीज से बहुत अलग थी, स्पेशली एवेंजर्स मूवी से, क्योंकि पिछली दोनों एवेंजर्स मूवीज के अंदर हमने ये देखा था कि एवेंजर्स के सामने चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए और वो उन्हें कितना भी नुकसान क्यों न पहुंचा दे, लेकिन फिर भी आखिर में सुपर हीरोज एक साथ आएंगे और वो उस खतरे को टालते हुए उस विलन को हरा देंगे। लेकिन इस पूरे स्टीरियोटाइप को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने तोड़ कर रख दिया, और जो भी फैंस ऐसा सोच रहे थे कि सुपर हीरोज इसी मूवी के अंदर थैनोस को हरा देंगे, इस मूवी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो इस मूवी को 10 में से 8.4 की रेटिंग्स मिली है, और कलेक्शन वाइज इस मूवी ने $2 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की है। नंबर 3 जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी को DCU की सबसे बेहतरीन मूवी माना जाता है, और इस मूवी के लिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि सुपर हीरो जॉनरा की एक मास्टरपीस है, क्योंकि ये मूवी अपने हर एस्पेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है। फिर चाहे बात करें इस मूवी के कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स की, एक्टर्स की एक्टिंग की, स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स की, मूवी के पावरफुल विलन्स की और दमदार स्टोरी लाइन की, इन सारी चीजों के ऊपर मूवी का डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने बहुत फोकस किया था, और इसीलिए हम फैंस को उसका रिजल्ट दिखा भी था। इस मूवी की टोटल कमाई की बात की जाए तो इस मूवी ने टोटल $657 मिलियन की कमाई की। नंबर 2 एवेंजर्स एंड गेम। तो एवेंजर्स एंड गेम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है, जिसने की कमाई के मामले में भी मार्वल को सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं। साल 2012 के अंदर जब द एवेंजर्स आई थी तब मार्वल फैंस को यही लग रहा था कि MCU इससे ज्यादा उन्हें क्या ही दिखा सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग द एवेंजर्स में दिखने वाला सुपर हीरोज का असेंबल सबसे बेहतरीन असेंबल था, और वो सोच रहे थे कि MCU की किसी मूवी के अंदर इससे बड़ा सुपर हीरो क्रॉसओवर शायद ही कभी होगा। लेकिन वो सबके सब तब हैरान रह गए जब साल 2019 में एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई, क्योंकि जब फैंस ने इस मूवी के अंदर सुपर हीरोज के क्रॉसओवर को देखा और जब लास्ट फाइट सीन के अंदर कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स असेंबल बोला, तब उस सीन को देखने के बाद ज्यादातर फैंस अपनी सीट पर ही खड़े हो गए। एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें थी जिसने फैंस को चौंका के रख दिया था। फिर चाहे हम बात करें एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल करने की, कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका फाइट देखने की, थॉर के मोटे वर्जन को देखने की, कैप्टन अमेरिका के म्यूनिट को उठाने की, एवेंजर्स की ट्रिनिटी के थैनोस से लड़ने की, हल्क के स्नैप करने की, एवेंजर्स के असेंबल होने की, और आखिर में थैनोस और उसकी आर्मी को रोकने के लिए आयरन मैन का स्नैप करके अपने आप को सैक्रिफाइस करने की। ये पूरी मूवी इसी तरह के आइकॉनिक सीन से भरी हुई थी, जिसकी वजह से फैंस का इस मूवी से नजर हटा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था, और इसीलिए इस मूवी ने टोटल $2.79 बिलियन की कमाई की थी, जो कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 आयरन मैन। तो साल 2008 में आने वाली आयरन मैन मूवी
अभी आने वाली सारी बेहतरीन मूवीज का बेस है, क्योंकि अगर आयरन मैन जो कि एमसीयू की पहली मूवी थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट ना होती तो फिर उसके बाद मार्वल आगे की कोई मूवीज नहीं निकालता। आयरन मैन मूवी सच में एक मास्टरपीस है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस पूरी मूवी को बनाने के लिए किसी स्क्रिप्ट को लिखा ही नहीं गया था, यानी कि ये मूवी बिना स्क्रिप्ट के बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी कितनी कमाल की है ये तो हम सब जानते हैं। इस मूवी के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन है आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने इस मूवी के अंदर टोनी स्टार्क या फिर यूं कहे आयरन मैन को प्ले किया था। और इस मूवी के अंदर अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इन्होंने सारी दुनिया को आयरन मैन का फैन बना दिया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की बात करें तो वो 7.9 है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में उस टाइम पर इस मूवी ने $585 मिलियन की कमाई की थी।